अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मौलाना महफूज रहमान साहब, तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, नौजवानों और साथियों, जो लड़के सामने बैठे हैं, अगर पीछे आप बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को दिक्कत नहीं होगी, मेहरबानी करके बैठ जाएंगे। जलसे की शुरुआत इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुस्तान के अंदर जब प्रचार की शुरुआत किए तो उन्होंने मेरे शहर को चुना। अमित शाह साहब यहां पर आए और यहां पर आकर उन्होंने सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर ये बताया कि जब दिल्ली के अंदर मुझसे पूछते हैं कि इस शहर का एमपी कौन है, तो मुझे कहना पड़ता है कि एमआईएम का। अब एमआईएम को यहां से उखाड़ कर फेंकना है और कमल को खिलाना है। तकरीबन 1 महीना हो गया है, मुझे कौन उखाड़ कर फेंकने वाला है अभी तक तय नहीं कर पाए हैं तुमने। मैं रोज इंतजार कर रहा हूं अमित शाह साहब कि कौन आने वाला है उखाड़ने के लिए। जब तकरीर करने खड़े रहे तो उन्होंने कहा कि यहां से कमल को खिलाना है और दिल्ली को भिजाना है। पब्लिक मन ही मन सोच रही थी कि नहीं, गलत बोल रहे हैं अमित शाह साहब, यहां तो पतंग ही उड़ाना है। जब उन्होंने पब्लिक की तरफ देखा तो समझ गए। उन्होंने कहा खिलाना है, यहां से कमल को दिल्ली भिजाना है। पब्लिक खामोश। बोले बोलो, जोर से बोलो। तो कोने में बीच कुछ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम भिजाना है। अमित शाह साहब, आज इस नाचीज का चैलेंज स्वीकार करिए। अगर है हिम्मत तो डालिए मैदान में अपने ताकतवर जो भी उम्मीदवार होगा। देखा जाएगा 4 जून के दिन हम जश्न मनाते हैं या तुम जश्न मनाते हैं। उखाड़ के फेंकेंगे। गए वो दिन साहब, गए जब तुम यहां पर आकर बोलते थे और हम सुनते थे। अब नहीं चलने वाला है साहब। जो आपसे डरते हैं, जो आपसे घबराते हैं, जिनको आप एजेंसीज का डर दिखाते हैं कि ईडी को छोड़ दूंगा, आईटी को छोड़ दूंगा, सीबीआई को छोड़ दूंगा, पुलिस वाले लगा दूंगा, वो दौर गए हैं। और हम सुनने वाली जमात नहीं है साहब। 75 सालों से हमने क्या काम किया है? तो हमने सिर्फ सुनने का काम किया है। तुम बोलते थे और हम सुनते थे, लेकिन इस शहर में एक ऐसी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तुफैल में पैदा की है कि अब हम बोलेंगे और तुम्हारे पापा इंतजार में है, कुछ देने वाला हूं क्या करके। इंतजार में बैठे हैं, कुछ मिलेगा क्या करके। एक बार फॉर्म भरने दो, सूद समेत अमित शाह साहब को लौटाने वाला हूं। और उनको ही नहीं, जो आज कुछ लोग घूम रहे हैं ना शहर में भी शख्सियत बिगाड़ने में, जो आज शहर में घूम रहे हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने में, खुद उनका किरदार मरम्मत मांग रहा है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये वो शहर है जिसने एक यकीन पैदा किया, एक ऐसी सोच पैदा की, एक ऐसा यकीन पैदा किया।
अगर हम मुत्तहिद हुए तो हम क्या कर सकते हैं। ये वही शहर है जब 2019 के अंदर हम जब लड़ने के लिए आए थे तो यहीं पर होटलों में बैठा जाता था, चौराहों के ऊपर बैठा जाता था। जिन्होंने तुम्हारी क़यादत को खत्म किया, आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां जितने लोग हैं, जितने नौजवान मौजूद हैं, शायद वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। 1980 44 साल पहले की बात कर रहा हूं। 1980 के अंदर काजी सलीम साहब इस शहर से आखिरी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उसके बाद क्या हुआ? वही हुआ जो 2019 के अंदर हमारे अपने ही लोग बैठ जाते थे चबूतरों के ऊपर, होटलों में बैठकर। आता क्या? कैसे आता बताओ, समझो। देखो, इतने इनके, इतने उनके, इतने इनके, आता क्या? यही चलता था ना। पूरे जहनों के अंदर बात डालने की कोशिश करते थे कि कुछ भी कर लो, यहां से तुम्हारा एमपी चुनकर नहीं आ सकता था। अरे तुम्हारे आंकड़े इस जमीन के ऊपर थे, मेरा हिसाब तो ऊपर वाला कर रहा था। और कैसे हैं वो लोग जिन्हें अपने ही ईमान के ऊपर यकीन नहीं है? तो इज़्ज़ु मन तशा तज़िल्लु मन तशा। इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाइयों। कितनी भी ताकतें लगा ले, 2019 में किसी के गुमान में भी नहीं था कि यहां से पूरे देश के अंदर मोदी लहर चल रही थी और यहां पर मजलिस चल रही थी। किसी के गुमान में नहीं था। महाराष्ट्र में कौन कितने जीते, कहां से कितने जीते, उस वक्त चैनलों के ऊपर सिर्फ यही चल रहा था कि ये जायंट किलर 20 साल के खासदार को उखाड़ने की हिम्मत इन लोगों ने दिखाई थी। 20 साल के खासदार को। अब देखेगा कैसा घूम रहा है। देखे, 2-4 प्यादों को पकड़ लिए और वो प्यादे क्या कर रहे? जो शख्स इस शहर की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जिसने इलेक्शन लड़ा तो सिर्फ जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर। आज बताइए, 5 सालों के अंदर मैंने कौन सा ऐसा मुद्दा लिया जो इंसानियत के खिलाफ था? और जब मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं तो हर जाति, धर्म और मजहब के बारे में बात कर रहा हूं। कल कन्नड़ के जलसे के अंदर कितने ऐसे मेरे गैर मुस्लिम भाई लोग वहां पर स्टेज पर बैठे थे, स्टेज पर बैठे हुए थे। राज ठाकरे की मनसे का एक बड़ा पदाधिकारी मनसे को छोड़कर मजलिस के स्टेज के ऊपर आकर शमूलियत इख्तियार कर ली। मेरे मराठा भाई, धनगर समाज के मेरे भाई क्यों आज हमारे साथ जुड़ रहे? क्योंकि उन्हें पिछले 20 सालों से यह बताया गया था कि अगर यहां से कोई मुसलमान एमपी चुनकर आ जाएगा तो इस शहर के अंदर दंगे होंगे, इस शहर का माहौल खराब होगा। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि जिस भगवान का सबसे बड़ा आदर, सम्मान वो करते हैं, जब उनकी मंदिर के ऊपर हमला हुआ तो वो लोग घर में सो रहे थे, इम्तियाज जलील उनके उस भगवान की मंदिर के अंदर जाकर बैठा हुआ था। 5 सालों के अंदर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से जिन लोगों ने हमें वोट दिया उन्हें अपना सर शर्मिंदगी से झुकना पड़ा हो। लेकिन आज वो तमाम ताकतें एक साथ हो रहे
रही है, पूरे के पूरे लगे हुए हैं। शिवसेना के दो टुकड़े, इरादा एक कि मजलिस को यहां से कैसे हराया जाए। राष्ट्रवादी के चचा भतीजे दोनों का इरादा एक कि इम्तियाज जलील को यहां से कैसे हराया जाए। भाजपा हो कांग्रेस हो, किस बात की तकलीफ है? क्या हमने ठेका लेके रखे हैं तुम्हें वोट देने का? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी महफिलें सजाएंगे और तुम्हें वहां पर पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे? भेजते आए हैं, 75 सालों तक हमने यही करते आए हैं। लेकिन अब सुन लो अच्छी तरीके से, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, बहुत सालों तक तुम दूल्हे बनते थे और हम बारातियों का काम करते थे। अब इम्तियाज जलील दूल्हा बनेगा और तुम्हें नचाएगा इंशाअल्लाह। नचाएंगे अब हम, बहुत हो चुका है, कुछ नहीं। 13 तारीख के दिन निकलना है और मजलिस के हाथों को मजबूत करना है। बहुत सारे आते हैं, कहते हैं मजलिस किसी को फायदा। 543 सीटें हैं पूरे देश भर में, 543 लोकसभा के एमपीज हैं। कितनी सीटें मजलिस ने लड़ी 2019 के अंदर? महज 3 सीटें। एक सीट हैदराबाद की बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जीते। दूसरी सीट इम्तियाज जलील की औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जीता। तीसरी सीट किशनगंज बिहार की अख्तर ईमान साहब 3 लाख वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर रहे। इंशाअल्लाह इस बार अख्तर ईमान साहब भी हमारे साथ वहां पर जाकर बैठेंगे। अब महाराष्ट्र के अंदर और 2-4 सीटें हम देख रहे हैं। हमारे पूना के अनीस सुलके साहब जो पुणे महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, कई सालों तक इनके भाई, इनकी मिसेस वहां से कॉर्पोरेटर रही है, वो हमारे मजलिस के अंदर शमूलियत हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह हम पुणे की सीट भी लड़ेंगे और अनीस सुलके साहब वहां से हमारी नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कल कन्नड़ के जलसे के अंदर असद साहब ने ये ऐलान किया है कि बाबा साहब अंबेडकर के नातू, बाबा साहब अंबेडकर के सगे भाई आनंद राज अंबेडकर साहब अमरावती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। असद साहब ने यह ऐलान किया है कि हम अमरावती की पूरी टीम को यह आदेश करते हैं कि पूरी की पूरी ताकत लगा दे आनंद राज अंबेडकर साहब को अमरावती से जिताने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं ये मानकर चलता हूं कि 2019 के अंदर इम्तियाज जलील की जीत के अंदर मेरे दलित भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। यकीन मानिए, अगर वो लोग नहीं रहते तो शायद ही हम यहां से जीत हासिल करते। आज भले ही वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन एक एहसान है हमारा उन पे। इसीलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से यह दरखास्त करूंगा कि जिस तरह से हमने आनंद राज अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर के सगे भाई हैं, उनको तायीद की है, असद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अकोला के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के लिए भी आप तायीद का ऐलान कर दीजिए। ये कर्ज हमें चुकाना है, ये एहसान हमें चुकाना है, और यकीनन हम एहसान फरामोश नहीं है। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने हमें जिताने के अंदर पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आज मुझे मालूम है मेरे भाइयों,
आने वाले दिनों के अंदर 18 तारीख से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होने वाला है। 2019 की उस रमजान की उस इफ्तार के वक्त के मंजर को याद करिए जब नतीजे चिकनखाना के उस काउंटिंग सेंटर में चल रहे थे। सोचिए आप, 6 और उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े हुए थे। आप में से ही किसी ने 1200 लिया था, किसी ने 1500 वोट लिया था, किसी ने 2200 लिया था, एक ने 4500 वोट लिया था। मेरी जीत में और हार में सिर्फ 4500 वोट का फर्क था। वो दिन आज भी जब मैं सोचता हूं कि सहरी करके तहज्जुद की नमाजें पढ़कर ये नौजवान उस वक्त उस काउंटिंग सेंटर के बाहर रोजे की हालत में तपती हुई धूप के अंदर सुबह से लेकर शाम तक इस उम्मीद के अंदर बैठे थे कि 40 साल के बाद हम अपना झंडा लहराएंगे, हमारी क़यादत का हम जश्न मनाएंगे। बस एक और उम्मीदवार रहता जो 4-4,500 वोट ले लेता तो शायद जो 40 साल का इंतजार था वो और 40 साल इंतजार करना पड़ता। लेकिन आज उससे ज्यादा साजिशें हो रही है, उससे और बड़ी साजिश हो रही है। जीतना किसी को नहीं है, खड़े रहेंगे तो महाराष्ट्र की एकलौती एक मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की ये आवाज को, इस क़यादत को खत्म करना चाह रहे हैं। बहुत नए नए दूल्हे अभी आएंगे जीत का दावा करने के लिए। मैं जानता हूं गाड़ी किसकी है और उसमें पेट्रोल कौन डाल रहा है, लेकिन अब ये नहीं समझना कि आवाम